वैसे स्टूडेंट जो 2024 में मैट्रिक पास किए हैं या इंटर पास किए हैं, यदि आप अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक अगर करना चाहते हैं, जिसको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बोलते हैं या पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, अगर इस तरह का अगर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से बिहार पॉलिटेक्निक का और बिहार पैरामेडिकल का तो इस तरह का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग इसमें इच्छुक होंगे बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के लिए या बिहार पैरामेडिकल करने के लिए, तो वो लोग आवेदन दे सकते हैं। आवेदन इनका आज से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने के लिए मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा कि आवेदन में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको आवेदन कैसे करना होगा और इसमें पेमेंट कितने लगेंगे, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मन में कहीं भी अगर सवाल आएगा ऑनलाइन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को पूरा जानकारी देते हो कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरना है और किस तरीके से करना है और किस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें कि जो डॉक्यूमेंट होगा ना, डॉक्यूमेंट में आप फोटो जो लगाइएगा ना, फोटो में आपको नेम रहना चाहिए, साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और न्यू फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। तो पहले आपको आना है इस वाले वेबसाइट पर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, यहाँ फर्स्ट में लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE PEPM और PMM, इस वाला पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ओके क्लिक कीजिएगा, ये वाला पेज आपको ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिटेल्स ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को इस तरह से मिल रहे हैं। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर आप लोग टिक आउट लगाना। जैसे आपको PE के लिए करना चाहते हो PE पर क्लिक कीजिए और PM यानी तीनों अगर करना चाहते हो तीनों पर क्लिक कर सकते हैं। और जिसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हो सबके लिए अलग अलग पेमेंट लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाया, जैसे मैं PE के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, ठीक ना। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने होंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहले नाम, फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, यहाँ पर रोशन, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर पंडित, इस तरह से डाला हूँ। जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, रोशन कुमार पंडित, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है, दोबारा से नाम लिख लेना है, यह भी नाम, ठीक है ना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है इस तरह से कैलेंडर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसी तरह से फिर से आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कीजिए ना, तो आपको OTP आएगा। OTP यहाँ पर डाल के वेरीफाई यहाँ पर कर लेना है। उसी तरह मेल पर आएगा OTP, मेल डालने के बाद यहाँ पर सेंड कीजिएगा तो मेल वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल लीजिएगा। देखिए पासवर्ड मैं आपको हर एक टाइम बताता हूँ कि पासवर्ड किस तरह से बनाना है। जैसे कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, जैसे मेरा नाम रोशन तो R बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद छोटा लेटर रोशन, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर @ दे सकते हैं या तो हैच स्टार जो भी हो इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद कोई भी डिजिट इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर इस वाले में पासवर्ड को आपको फिल कर लेना है। दोबारा से पासवर्ड फिल कीजिएगा। यहाँ पर आधार मॉडरेटिव नहीं, आधार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन एक सेलेक्ट करना है, जो भी आपको फेवरेट जो टीचर होंगे या फेवरेट मूवी या स्कूल या चाइल्डहुड फ्रेंड नेम जो भी होगा आप अपने अनुसार या दे सकते हैं। निक नेम आपका क्या है, तो मैं अपने डाल देता हूँ रोशन, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल कीजिए ना, और इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लेना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर चलिए डिटेल्स फिल करके दिखा देता हूँ। डिटेल्स आपको पूरी तरह से इस तरह से फिल कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर वेरीफाई आपको हो जाएगा ना, तो इस तरह से ग्रीन कलर का हो जाएगा सब डिटेल, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाई होगा तो वेरीफाइड लिखे और ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल डाल चुका हूँ। साइन अप का सेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिलाने का एक बार ऑप्शन आएगा, आप प्रीव्यू पूरा मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन का सेक्शन पर क्लिक करके तो आप साइन इन इस तरह से करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ईमेल ID डालिएगा, यहाँ पर पासवर्ड डाल लीजिएगा। ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल करके साइन इन कर लीजिएगा। याद रखिएगा जो यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर जो आपने ईमेल अभी डाला था ना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वही ईमेल डाल के यहाँ पर साइन इन कीजिएगा। मैं यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ। जो आपने ईमेल ID डाला था वो वाला और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वही डालकर आपको लॉगिन होगा। इस तरह से लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर नाम रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर DOB रहेगा यानी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर पिताजी का नाम डाल लेना है, माताजी का नाम डालिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो हाँ या ना अपने अनुसार दीजिएगा, ओके। सिलेक्ट रेसिडेंस एलिजिबिलिटी,
क्या आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके माता पिता, तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर जेंडर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए मेन कैटेगरी यहाँ पर होता है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो कैटेगरी सही सिलेक्ट कीजिएगा तो सही आपका डिटेल्स रहेगा। कहने का मतलब है ना कि जो जनरल के अंतर्गत आते हैं तो जनरल तो ये है ही, और जो EWS आते होंगे EWS यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। SC और ST भी साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर होता है मेन कन्फ्यूजन EBC और BC में। जो BC1 कैंडिडेट होंगे ना वो EBC के अंतर्गत आते होंगे, और जो BC2 कैंडिडेट होंगे वो BC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो BC2 कैंडिडेट होंगे उनके लिए BC सिलेक्ट करना है, और जो BC1 कैंडिडेट होंगे तो EBC सिलेक्ट कीजिएगा। मैं BC1 हूँ तो यहाँ पर EBC सिलेक्ट करूँगा, ओके। कैटेगरी दोबारा से यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखा रहा इज़ योर फैमिली या फादर एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद यहाँ लिखा है आर यू डॉक्यूमेंट DQ कैंडिडेट एंड यूर द क्लेम डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी कोटा वाले कैंडिडेट हैं DQ का मतलब, तो यहाँ पर हाँ या ना दीजिएगा। अगर हाँ होंगे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, यहाँ डिटेल्स फिल कीजिएगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो कीजिएगा, ओके। यहाँ पर कह रहा है डू यू क्लेम सर्विसमैन कोटा, सर्विसमैन कोटा वाले हैं तो हाँ या ना कीजिएगा अपने अनुसार, ओके। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफिकेशन एग्जाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना हो, जैसे कि तिल कटा उटा निशान होता है ना, तो उस तरह से निशान यहाँ पर डाल लीजिएगा, ओके। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर लाइन में, यहाँ पर एड्रेस लाइन में यहाँ पर जैसे विलेज लिखिएगा, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर थाना, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड जो भी होगा इस तरह से आप डाल लीजिएगा, ओके। पिन कोड डालने के बाद अगर दोनों एड्रेस सेम होगा ना तो इस वाला पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक ये वाला डिटेल यहाँ पर आपको फिल हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स फिल होने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। डिटेल्स सारा मैं फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू का सेक्शन, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश मांगेगा। यहाँ पर फोटो देना है, फोटो साइज यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर, ओके। ये फ़ोटो पर जो होगा ना बैकग्राउंड वाइट रखिएगा फ़ोटो का। फ़ोटो पर नाम होना चाहिए आपका, और जो फ़ोटो होगा फोटो पर नाम के जस्ट नीचे डेट ऑफ प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाए ना उस दिन का डेट होना चाहिए फ़ोटो पर। तो चलिए आपको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर अपलोड करना का ऑप्शन है, अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा फ़ोटो, ठीक है। इस तरह से नाम और इस तरह से डेट ऑफ प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में यहाँ और यहाँ पर हिंदी में। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर इस तरह से अपलोड कर चुका हूँ। इस तरह से आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश की जगह पर इंग्लिश और हिंदी की जगह पर हिंदी सिग्नेचर, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डालने का ऑप्शन आएगा, जैसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड का यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड यहाँ पर डालिए, जैसे स्कूल कॉलेज का नाम लिखिएगा, और यहाँ पर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा, जो भी होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें से। अगर झारखंड बोर्ड से या अदर बोर्ड से, बिहार के अलग बोर्ड से होंगे ना तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर दीजिएगा यहाँ पर बोर्ड का नाम, ओके। जैसे मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। पासिंग स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग, पासिंग हो तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जो भी पासिंग ईयर होंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्टेन नंबर कितना आया है वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख लीजिए कितना नंबर आया, ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज शो कर जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यानी कि 10वीं का डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सारा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सबमिट एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी तक मैंने फिलअप किया है वो प्रीव्यू के रूप में आपको मिलाने का ऑप्शन आ जाएगा। मिला लीजिएगा सभी डिटेल्स को यहाँ पर, ओके। और मिलाने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर यस कर लीजिएगा, ओके। यस करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा, जैसे यहाँ पर QR कोड, वैलेट, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना कर सकते हैं। अगर QR कोड के माध्यम से करना चाहे तो QR पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पर QR, भीम, UPI सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मेक पेमेंट फॉर पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पेमेंट जो आपको रुपया लग रहा है 750 रुपये पेमेंट लग रहा है। तो इस तरह से अपडेट है। मैं यहाँ पर आपको डेमो अप्लाई करके दिखा रहा था, इसलिए यहाँ पर पेमेंट मैं अभी नहीं करूँगा। पेमेंट आप कर लीजिएगा, एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करना है फिर एडमिट कार्ड के लिए। इसका और भी नोटिफिकेशन जैसे आएगा एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, तो इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।
आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो फिलहाल अभी इसी तरह से अपडेट है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर पैसा आप कैफ़े जाने से बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए